वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लेवन। आज हम अपनी बोली जाने वाली अंग्रेजी को सुधारने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहला शब्द है रोप, ROPE को हम रोप पढ़ेंगे। रोप का हिंदी मतलब होता है रस्सी। रोप का हिंदी मतलब रस्सी होता है। AGO को हम एगो पढ़ते हैं। एगो, एगो का मतलब होता है पहले। एगो का मतलब पहले होता है। BOAT को बोट पढ़ेंगे। बोट का मतलब होता है नाव। बोट का हिंदी मतलब नाव होता है। SOAP को सोप पढ़ते हैं। सोप का मतलब होता है साबुन। साबुन। ROPE को रोप पढ़ेंगे। रोप का हिंदी मतलब रस्सी होता है। AGO को हम एगो पढ़ेंगे। एगो का मतलब पहले होता है। बोट का मतलब होता है नाव और सोप का मतलब होता है साबुन। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि वीडियो तो देख लेते हैं आप लोग, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। PHONE को फ़ोन पढ़ेंगे। फ़ोन का हिंदी मतलब होता है फ़ोन, ठीक है, फ़ोन। और जो है अगला शब्द है BOOK, तो क्या हो गया? बुक, ठीक है। हम इसे बुक पढ़ेंगे, तो बुक का हिंदी मतलब होता है किताब। बुक का हिंदी मतलब किताब होता है। फ़ोन का मतलब होता है फ़ोन। बुक का मतलब किताब होता है। TOOK को टूक पढ़ते हैं। टूक, टूक का हिंदी मतलब होता है, टूक का हिंदी मतलब होता है जो है लिया। टूक का हिंदी मतलब लिया होता है। और WOOD को उठ पढ़ते हैं। उठ का मतलब होता है लकड़ी। उठ का मतलब लकड़ी होता है। फ़ोन का मतलब फ़ोन होगा। बुक का मतलब किताब। टूक का मतलब लिया। उठ का मतलब लकड़ी। तो फ्रेंड्स, जो है आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगी कि कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ना समझ में आए तो भी बताइए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। HOOK को हम हुक पढ़ते हैं। हुक। HOOK को हुक पढ़ते हैं। हुक का हिंदी मतलब होता है अंकुश। हुक का हिंदी मतलब अंकुश होता है। SHOOK को सूक पढ़ेंगे। सूक। सूक का हिंदी मतलब होगा, सूक का हिंदी मतलब होता है, क्या होता है? हिलाना या हिलाया, ठीक है। सूक का यम, जैसे हम कहते हैं ना शेक करना भी मिलाना होता है, तो ये शेक का सेकंड फॉर्म है सूक, ठीक है, हिलाया। LOCK को लॉक पढ़ते हैं। लॉक, ठीक है। LOCK को लॉक पढ़ेंगे। लॉक का मतलब होता है ताला, ठीक है। LOST को लॉस्ट पढ़ते हैं। लॉस्ट का मतलब होता है अंतिम। लॉस्ट का हिंदी मतलब अंतिम होता है। हुक का मतलब होता है अंकुश। शुक का मतलब होता है हिलाया। लॉक का मतलब ताला होता है। और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। लास्ट का मतलब अंतिम होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़रूर आप लोग लाइक कर दिया करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक करने से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। JOB को हम जॉब पढ़ते हैं। जॉब, तो जॉब का हिंदी मतलब होता है काम। जॉब का हिंदी मतलब काम होता है। SOCKS को सॉक्स पढ़ते हैं। सॉक्स का मतलब होता है मोजे या जुराफ। SOCKS को सॉक्स पढ़ते हैं। सॉक्स का मतलब होता है मोजे या जुराफ। NOT को हम नॉट पढ़ेंगे। नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का हिंदी मतलब नहीं होता है। नॉट का हिंदी मतलब नहीं होता है। SHOPE को शॉप पढ़ेंगे। शॉप का मतलब होता है दुकान, ठीक है। शॉप का हिंदी मतलब दुकान होता है। जॉब का मतलब होता है काम। सॉक्स का मतलब होता है मोजे। नॉट का मतलब नहीं और शॉप का मतलब होता है दुकान। तो फ्रेंड्स, जो है आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ना अच्छी लगे तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगी, ताकि आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएं, लिखना सीख जाएं। ALL को हम ऑल पढ़ेंगे। ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब होता है
सभी। ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। ए डबल एल को ऑल पढ़ेंगे, ऑल का मतलब होता है सभी। ए एस को एच पढ़ेंगे, एच, एच का मतलब होता है जैसा, एच का मतलब जैसा होता है। इसी तरह से आगे का शब्द है यफ ओ आर, ठीक है। यफ ओ आर, तो एफ ओ आर का मतलब हो गया फॉर, तो फॉर पढ़ेंगे तो फॉर का हिंदी मतलब हो गया के लिए, मतलब के लिए। फॉर मतलब होता है के लिए। जैसे किसी चीज़ के लिए हम करते हैं कोई काम, आई एम स्टडी फॉर एग्ज़ाम, मतलब मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। आई एस को हम इज कहते हैं, इज, ठीक है। तो इज का मतलब होता है, इज का मतलब है होता है। आल का मतलब होता है सभी। आल का मतलब होता है सभी। एच का मतलब होता है जैसा। फॉर का मतलब होता है के लिए। इच का मतलब होता है, इच का मतलब है होता है, ठीक है गाइस। तो जो है आप लोग रोज़ जो है प्रैक्टिस किया करिए इंग्लिश की, ताकि आप लोग जल्दी ही इंग्लिश सीख सकें। इंग्लिश पढ़ना सीख लें, इंग्लिश बोलना सीख लें, क्योंकि हमें कोई भी स्टोरी पढ़ना हो या फिर कोई किताब पढ़ना है तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है। ए एम को हम एम पढ़ेंगे, एम का हिंदी मतलब होता है हूँ, एम का हिंदी मतलब हूँ होता है। ओ डबल एफ को हम ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ का मतलब होता है बंद करना या बंद, ठीक है। बंद करना या बंद। एम का मतलब होता है हूँ, ऑफ का मतलब होता है बंद करना। बी वाई को बाई पढ़ते हैं, बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। द्वारा या के द्वारा। बाई का मतलब होता है हिंदी मतलब होता है बाई का द्वारा। और जो है ए एन को हम एन पढ़ते हैं, देखिए ए एन को हम एन पढ़ते हैं, एन का हिंदी मतलब होता है एक। एन का हिंदी मतलब एक होता है। एम का मतलब होता है हूँ, ऑफ का मतलब होता है बंद, बाई का मतलब होता है द्वारा, और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। एन का मतलब एक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है अपने फ्रेंड सर्किल में या रिलेटिव में आप ये इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके, उसको भी आपकी तरह इंग्लिश बोलने पढ़ने आ जाए। देखिए अगला शब्द है START, क्या हो गया स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट पढ़ते हैं हम इसे, इसका हिंदी मतलब होता है शुरू, हिंदी मतलब होता है शुरू। DRIVE को ड्राइव पढ़ते हैं, ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना। ड्राइव का मतलब ड्राइव, ठीक है। क्या पढ़ लिखा है, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। BATCH क्या हो गया बैच, BATCH को हम बैच पढ़ते हैं, बैच का मतलब होता है, बैच का हिंदी मतलब भी बैच ही होता है। तो देखिए लिखा हुआ है अगला शब्द ROAD, रोड, ठीक है। रोड लिखा है, तो रोड का हिंदी मतलब होता है सड़क, रोड का मतलब होता है सड़क, ठीक है। तो स्टार्ट का मतलब होता है शुरू या शुरू करना। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। बैच का मतलब बैच होता है, और रोड का मतलब होता है सड़क, रोड का मतलब सड़क होता है। तो गाइस देखिए अगला वर्ड है या COAT, क्या हो गया गोट, COAT को कोट पढ़ते हैं, कोट, ठीक है। कोट का मतलब होता है परत, ठीक है, परत। जैसे हम दीवारों पे कलर करते हैं ना, दो तीन कलर जब का हो जाता है तो उसे हम कोट बोलेंगे। जैसे वाइट कलर पे हम पिंक या ब्लू भी कर सकते हैं, तो उसे कोट बोलते हैं। GOAT को गोट कहते हैं, गोट का मतलब होता है बकरी, बकरी, ठीक है। गोट का मतलब बकरी होता है। WALK को वॉक कहते हैं, इसमें एल साइलेंट है। वॉक का मतलब होता है टहलना, ठीक है, टहलना। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, या फिर शाम को हम टहलने जाते हैं, तो उसी इंग्लिश में वॉक कहते हैं, वॉक। वॉक मतलब होता है टहलना, ठीक है। WORDS को वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, वर्ड्स का मतलब शब्द होता है। कोट का मतलब होता है, कोट का हिंदी मतलब होता है परत। गोट का मतलब होता है बकरी। वॉक का मतलब होता है टहलना। और वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, वर्ड्स का मतलब शब्द होता है।
इसी तरह से आगे के शब्द हैं तो जो कि आप ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है। WORK को वर्क पढ़ते हैं। वर्क का मतलब होता है काम, वर्क का मतलब काम होता है, काम करना, ठीक है। RIDE क्या हो गया? राइड। RIDE को राइड पढ़ेंगे, राइड, ठीक है। राइड लिखा है तो राइड का हिंदी मतलब होता है सवारी। राइड का हिंदी मतलब होता है सवारी। WAIT क्या हो गया? वेट। इसे हम वेट पढ़ते हैं, वेट। तो वेट का हिंदी मतलब होता है इंतज़ार करना, ठीक है। इंतज़ार करना या फिर इंतज़ार कह सकते हैं। वेट का मतलब होता है इंतज़ार। INNOCENT क्या हो गया? इनोसेंट। इनोसेंट। इनोसेंट का हिंदी मतलब होता है मासूम, ठीक है। इनोसेंट का हिंदी मतलब मासूम होता है, मासूम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग लाइक वीडियो ज़रूर कर दिया करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आप लोग वीडियो तो रोज़ देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी कि नहीं अच्छी लगी, तो अगर अच्छी लगेगी तो मैं उसी तरह से और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। MATCH को मैच पढ़ेंगे। मैच का हिंदी मतलब होता है मिलान। मैच का हिंदी मतलब मिलान होता है। CATCH को कैच पढ़ते हैं। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच का मतलब पकड़ना होता है। TOAD क्या हो गया? टोड। TOAD को टोड पढ़ते हैं। टोड का मतलब होता है मेढक। टोड का हिंदी मतलब मेढक होता है। टोड। मैच मतलब होता है मिलान करना। कैच का मतलब होता है पकड़ना और टोड का मतलब होता है मेढक। टोड का मतलब मेढक होता है। SCRATCH क्या हो गया? स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है SCRATCH को स्क्रैच पढ़ते हैं। स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना, ठीक है। खरोचना। स्क्रैच का मतलब खरोचना होता है। RUN क्या हो गया? रन। RUN को रन पढ़ते हैं, हम रन पढ़ते हैं। और रन का हिंदी मतलब होता है दौड़ना। रन का हिंदी मतलब दौड़ना होता है, दौड़ना। जो हम दौड़ लगाते हैं ना उसी को इंग्लिश में रन बोलते हैं। NATURE को नेचर पढ़ेंगे, नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। नेचर का मतलब प्रकृति होता है। स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। रन का मतलब होता है दौड़ना। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। आगे के शब्द हैं बहुत ज़रूरी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए लिखा है फर्नीचर। FURNITURE क्या हो गया? फर्नीचर। फर्नीचर का हिंदी मतलब होता है जैसे लकड़ियों के सामान को हम फर्नीचर कहते हैं, जैसे मेज, सोफ़ा, चेयर जैसे होता है ना, इत्यादि, हम उसे फर्नीचर बोलते हैं। FUTURE को क्या पढ़ते हैं? हम फ्यूचर पढ़ते हैं। FUTURE को फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर का हिंदी मतलब होता है भविष्य, ठीक है। भविष्य मतलब आने वाले समय को हम भविष्य कहते हैं। जो समय अभी नहीं आया है वो आएगा तो उसे हम भविष्य कहेंगे, उसकी इंग्लिश होती है फ्यूचर। फ्यूचर। SPRING को हम स्प्रिंग पढ़ेंगे। स्प्रिंग का हिंदी मतलब होता है बसंत। फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी का सामान या फर्नीचर भी इंग्लिश में बोलते हैं। फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है और स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। NATIONAL क्या हो गया? नेशनल, ठीक है। नेशनल को हम क्या बोलते हैं? नेशनल की हिंदी होती है राष्ट्र, राष्ट्रीय, ठीक है। तो हो गया राष्ट्रीय। नेशनल का हिंदी मतलब राष्ट्रीय हो गया। NATION क्या है? नेशन, ठीक है। नेशन का मतलब हो गया राष्ट्र। तो नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय और नेशन का मतलब हो गया राष्ट्र। राष्ट्र। FLAG फ्लैग, ठीक है। फ्लैग क्या है? फ्लैग। फ्लैग का हिंदी मतलब क्या होता है? फ्लैग का हिंदी मतलब होता है झंडा। जो
हमारे देश का झंडा है उसे हम इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। मतलब हर देश के झंडे को फ्लैग ही बोलते हैं। तो फ्लैग का हिंदी मतलब होता है झंडा। नेशनल का मतलब होगा राष्ट्रीय, और नेशन का मतलब होगा राष्ट्र। फ्लैग का मतलब होगा झंडा। STOP क्या हो गया? स्टॉप, ठीक है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या बंद करना। STOP को हम स्टॉप पढ़ेंगे। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। STOCK को स्टॉक पढ़ते हैं, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक का हिंदी मतलब होता है सामान, ठीक है। जो हम थोक में सामान रखे रहते हैं या भंडार हम कहते हैं, तो इसे हम स्टॉक बोलते हैं इंग्लिश में, स्टॉक, ठीक है। जहाँ पे ढेर सारे सामान रखे हों तो उसे हम भंडार बोलते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे स्टॉक। यहाँ पे लिखा है NON, नॉन। STOP क्या हो गया? नॉन स्टॉप, ठीक है। नॉन स्टॉप, तो यहाँ पे इंग्लिश में हो गया गैर स्टॉप, ठीक है। गैर स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप मतलब होता है कि बिना रुके। हिंदी में उसका मतलब होता है बिना रुके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो है आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग तो मेरे बहुत ही अच्छी खास जो है फ्रेंड हैं। आप लोग मुझे सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, मुझे पता है। आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके आप जाके देखें, वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो जाकर ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।